का समय है। अहिल्या पेड़ जलाती जलाती चरण सेवा करती हुई चरणों में ही सो गई। लेकिन वहां उस समय मध्य रात्रि के समय देवराज का साथ लिया चंद्रदेव ने और एक अरुण शिखा बनकर के प्रवेश कर गया था मुनिराज के आश्रम की ओर। तो वहां बैठकर के बड़ी जोर से बाम लगाने लगा। का बाग लगाकर के संकेत कर रहा है कि अरे संसार के मानवों, जागो और जाग करके स्नान आदि करके भगवान का भजन करो। तो लाओ मेरा व्रत चल लाओ। अभी तो मुझे रात्रि लग रही है। प्रिय, ये तुम्हारा भ्रम है। तुमने आज सारी रात्रि में विश्राम नहीं किया। मैंने देखा चरण सेवा करते करते चरणों में ही तुमको निद्रा आ गई। वास्तव में अगर पतिव्रता नारी हो तो अहिल्या जैसे, जिस अहिल्या ने बिना पति के संकेत के विश्राम नहीं किया। शास्त्रों में वर्णन आया है कि पति पूजा, पति सेवा यही है काम पत्नी का। पति के पांव के नीचे मुक्ति धाम पत्नी का। तेरे जीवन, तेरे सुख, तेरे परमात्मा हम हैं। यहाँ भी आस्था हम है और वहां भी आस्था हम है। स्त्री का सर्वोपर परमात्मा पति होता है। पति के चरणों की सेवा करके स्त्री इस लोक में भी अपने आप को बना लेती है और परलोक को भी सुधार लेती है। सच्ची पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म और कर्तव्य होता है जिसका निर्वाह तुमने किया है। इसलिए तुम्हारा भ्रम है। मेरे वस्त्रों को लेकर के आओ, मैं स्नान करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। और बेटी अंजना को भी जगा देना। अंजना सोई हुई है, उसको भी जगा करके स्नान आदि करा दे और भगवान की सेवा करना। ठीक है प्राणा। सवेरा जब मेरे करता, सवेरा जब मेरे करता गौतम ऋषि इस समय गंगा स्नान करने के लिए गए हुए हैं और चंद्रदेव ने अपने अवतार भली भांति से संपन्न किया। अब मुझे इस समय गौतम ऋषि का भेष बना करके अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश कर गया। अहिल्या ने गौतम ऋषि गंगा का स्नान करते हुए चले जा रहे हैं। माँ गंगा रूप बनाया चंद्रमा ने अरुण शिखा का और अरुण शिखा बनकर के बाग लगाई और गौतम को कुटिया से बाहर कर दिया। इस समय अहिल्या अपनी कुटिया में अकेली है। जो मेरे मन का
उसे मैं दूर करूंगा। अहिले ये कुटिया का दरवाजा खोलो। अहिले आपको स्नान करने के लिए गए थे। बात ये कि मैं स्नान करने तो गया था जी, परंतु मुझे कुछ ऐसा लगा कि अब रात्रि शेष है, इसलिए कुछ सर भी मेरा दर्द करने लगा। मैं सोचता हूँ कुछ समय और विश्राम करके ही जाऊंगा। हाँ हाँ, चलो मैं आपका सर दबा। घर करने से पहले हम लोग उसका परिणाम समझ लेना, तो कभी जीवन में आदमी गलत कदम नहीं कर उठाता है। ठीक है राम राम। करने से पहले सोच ले परिणाम क्या होगा। तो बाबा लिख रहे हैं कि जीवन को पंथ धरत खगेशा रेतना ज्ञान बुद्धि लवलेशा। जो आदमी कुपथ मार्ग पर चलता है ना, उसका जो ज्ञान होता है और बुद्धि होती है, दोनों नष्ट हो जाती हैं। आज वही देवराज जी को केवल और केवल अहिल्या दिख रही है। अहिल्या के साथ में जो कृत्य करने के लिए जा रहा है, उसका परिणाम क्या होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा। प्रवेश कर गया महलों में, बहाना जा रहे महाराज जी। ये मेरा नाम बिल्कुल नहीं बज रहा है, समझ नहीं आ रही। माँ गंगा सबसे बुरे इस भूतल पर कल का नाद करती हुई माता गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। माँ गंगा की महिमा बड़ी अपरंपार है। कहते हैं कि गंगा जल स्मरण करे, गंगा ही में नहाए, और जहाँ जहाँ गंगा है तहाँ तहाँ यमुना। माता गंगा के दर्शन मात्र से ही इस मानव की मुक्ति हो जाती है। ऐसा गंगा माँ के दर्शन का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो। अगर मानव जीवन पाकर के हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रथम माता गंगा में स्नान करनी। और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप शीतकाल में माता गंगा में गोता लगाना, जिससे कभी भगवान का नाम न लिया हो, उसके मुंह से भी भगवान का नाम अपने आप ही निकलने लग जाएगा। ऐसा माता गंगा के जल का प्रभाव है। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो अपने धर्म को बढ़ाइए। अगर जीने को चाहो संसार में अगर दिन जीना है तो क्या करना होगा। जीने को अगर चाहो तो सब जीवों पर दया करो। ये जितने भी जीव हैं मानव, आज सबके ऊपर दया दृष्टि बना करके रखो, सबका आशीर्वाद मिलता रही। क्योंकि किसी की बददुआ न लग जाए, वो बता समझ लेना कि जो ताकत दुआ में है वो दवा में भी नहीं है। इसलिए किसी की बददुआ नहीं। ज्ञानी होना चाहो तो गंगा स्नान करो, ध्यानी होना चाहो तो धर्म को बढ़ाइए, जीने को अगर चाहो तो सब जीवों पर दया करो, और योगी होना चाहो तो अपनी इंद्रिय वसुलाइए। नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे। अगर नाचना ना तो भगवान के मंदिर में जाके नाचो, जिससे कि 84 लाख योनि में ये मानव भटकता है और नाचता है, उससे मुक्त हो जाता है। नाचने को चाहो तो नाचो रघुनाथ आगे, और गाने को चाहो तो गोविंद गुण गाइए, भागने को चाहो तो भागो
पर रुकी हुई है। शेष में सवार एक अपनी भाषा सवार आंखों, अपनी पर सवार एक पर्वत विस्तारा है, पर्वत पर सवार कैलाश गिर, और गिर पर सवार एक नंदी अश्वहारा है, नंदी पर सवार शिव, शिव पर सवार जटा, जटा में सवार मात गंगा की। भगवान शिव की जटाओं से प्रादुर्भाव माता गंगा का हुआ। इसलिए मेरे बंधुओं, माता गंगा के दर्शन का माध्यम बड़ा विचित्र है। चलते माँ गंगा में प्रणाम करके स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। जय माँ गंगा। हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे, हरे हरे गंगे। जो मुझे अर्धरात्रि के समय जगाने के लिए आया है, कौन है? माँ गंगा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं तो आपका पुत्र गौतम हूँ। माँ, क्या गंगा माता भूल गई जो ऐसा शब्द सुनाया है? तुम्हारा पुत्र गौतम ही स्नान करण को आया। क्या आपका पुत्र गौतम? क्या कहा पुत्र गौतम? हाँ माँ, लेकिन तुम तो प्रातःकाल स्नान करने के लिए आते थे, अब अर्धरात्रि के समय क्यों आए हो? माते, मेरा नियम और मेरा संयम अनंत काल की धुनी सुन करके ही मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागता हूँ और स्नान करने के लिए आता हूँ। तो क्या ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं है? अनंत काल कभी असत भाषण नहीं कर सकता। वो अपने समय से कुटिया के समीप बाग लगाता है, और जब वो बाग लगाता है तो मैं जाग करके स्नान करने के लिए आता हूँ। बेटा गौतम, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ में छल हो रहा है। और मेरे साथ में छल हो रहा है, और ये ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं, ये रात्रि का समय है। ठीक है माँ, मुझे शक्ति दो। आखिर मेरे साथ छल करने वाला वो कौन पाखंडी है? मुझसे कौन ईर्ष्या दोष रखने वाला? मैंने कभी जागृत अवस्था में तो क्या स्वप्न में कभी जिंदगी को नहीं सताया। अपने शरीर से मैंने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। अपनी वाणी से मैंने कभी किसी को कटु शब्द नहीं कहा। मगर फिर भी मेरे साथ ईर्ष्या दोष रखने वाला वो कौन पाखंडी है? मैं अपनी भान लगा करके देखता हूँ। जय माता दी। तुमने ये सोचा होगा कि मेरे पास में तो धन का बल है, मेरे पास में देवताओं का बल है, इन बाबाजियों का दुनिया में कोई नहीं है। तो कान खोल करके सुनेगा, आज मैं तुझे ये कहकर दिखा दूंगा कि तेरे राजसत्ता में शक्ति है। ये भजन करने वाले इस बाबा जी की माला में शक्ति है। चंद्रमा तो बड़ा शीतल है रे, और तूने क्या पाखंडी का रूप बनाया? और ये पाखंडी का रूप बना करके उस इंद्र की सहायता तूने की। ये सभी भारत की सुंदर स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं और तेरे सामने 16 श्रृंगार करके अर्घ देने के लिए आती है और तुझसे कहा करती है कि हमारे पति की उम्र लंबी हो,
और तुमने कैसा घिनौना काम किया है, उस कामी का साथ दिया है, तो ध्यान रखना ये गौतम ऋषि का तुझको साथ है। जब तक इस भूतल पर गंगा जमुना हिमाचल विंध्याचल इन सबकी मर्यादा बनी रहेगी, तब तक तेरे शरीर में गौतम की मर्यादा तेरा पांव पकड़ के तुझे खींच लूंगा। नीच, उड़ंगा, उड़हाती, उत्पाती, तूने कैसा घिनौना कर्म किया। समस्त देवताओं का अधिपति तू देवराज इंद्र, स्वर्ग में निवास करने वाला इंद्र, तेरे पास में किस वस्तु का अभाव था? तेरे दान बाएं देने वाली सुंदर अप्सरा, और तेरी पत्नी सची भी किसी से सुंदर नहीं है, मगर फिर भी तेरे नाम की पृथ्वी उससे नहीं हुई। एक छत्र से जितना मोह हो गया, इतना प्रेम हो गया, तो क्या मैं तुझे साथ देता हूँ, माँ गंगा का जल लेकर के तेरे शरीर में हजारों तुम तो कहती थी कि मैं बहुत बड़ी पतिव्रता हूं, मैं पतिव्रता को धारण करने वाली हूं। क्या इसी को पतिव्रता कहा जाता है? पतिव्रता नारियों में तो वो शक्ति होती है कि पाप उसकी छाया को देख करके पहचान लेती है ये मेरा पति है या कोई और पुरुष। मगर आज तेरी बुद्धि पत्थर जैसी हो गई। जिस प्रकार से पत्थर पर होकर के हजारों लोग निकल जाते हैं, मगर पत्थर को कोई जान और पहचान नहीं होती है, आज मैं इस प्रकार से नदी हो गई, तो मैं तुझे साथ देता हूं कि आज से पत्थर हो जा। अंजना, तू तो मां के समीप में रहती है ना। जब मैं स्नान करके आता था तो दौड़ करके पिता के गले से लग जाती थी, मगर आज तूने अपनी मां को समझाया नहीं। तूने इस खिलौने तत्व को खड़े होकर देखा है। जो पाप करता है वो तो पापी होता ही है, मगर देखने वाला भी पापी होता है। तो जा मैं तुझको साफ देता हूं कि तुझे दुआरी को श्राप दिया है, वह ऐसी क्षमा करने के योग्य नहीं है, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। खेड़े रुष्टा, खेड़े पुष्टा, रुष्टा पुष्टा, खेड़े क्षण मात्र में ही क्रोध करने लग जाते हैं और क्षण मात्र में ही मक्खन के समान कोमल हो जाते हैं। इसलिए आप मेरे अपराधों को उद्धार कर रखते हुए आप मेरा उद्धार बताइए प्रभु। देवराज, तेरा अपराध क्षमा करने के योग्य नहीं है। तूने वो घिनौना कर्म किया है कि तूने मेरे वंश को एक पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी तक कलंकित कर दिया है। मगर अगर हम तुझे क्षमा नहीं करेंगे तो तेरी दुष्टता में और हमारी साधुता में अंतर ही क्या रहेगा। हमने तुझे 1000 छत्र होने का साथ दिया है। हम तुझे आशीर्वाद देते हैं कि जो 1000 छत्र तेरे शरीर में होंगे वो 1000 छत्र 1000 नेत्र हो जाएंगे। राम जी का दूल्हे रूप राम जी का विवाह जनकपुर में जाकर के होगा। उस विवाह स्वरूप में दर्शन करने के लिए इस संसार के मानव दानव देवता दैत्य आज ये सभी
2 नेत्रों से राम जी के रूप का दर्शन करेगा, कोई 8 नेत्रों से करेगा, कोई 20 नेत्रों से करेगा। ये हमारा आशीर्वाद है कि तू 1000 नेत्रों से राम जी के पूर्ण रूप के दर्शन करेगा। शंकर भगवान की जय। आपने मुझे श्राप दे दिया, पर इसका उपहार तो बताइए, इसका उपहार कैसे होगा? भैया, तुझे स्वप्न में तुझसे ये आशा नहीं थी जो तूने ये घिनौना कृत्य मेरे वंश में आकर के किया है, परंतु हमने तुझे पाषाण होने का, पत्थर होने का श्राप दिया है। तेरे पति का तेरे लिए आशीर्वाद है कि त्रेता के चतुर्थ में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का अवतार चक्र चूड़ामणि दशरथ के यहाँ पर होगा। मुनि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा है, राम जी इसी मार्ग से जनकपुर की ओर जाएंगे। जिस मार्ग में तू पाषाण के रूप में पड़ी रहेगी, राम जी के शरणों की रज उतर के तेरे अंग से लग जाएगी और तू पुनः अपने इसी रूप में आ जाएगी। फिर भी आपने मुझे श्राप दे दिया। वास्तव में मेरी जान तेरा कोई अपराध नहीं था, मगर क्या बताऊं बेटी, क्रोध में तेरे पिता की बुद्धि विपरीत हो गई और विपरीत होने के पश्चात मैंने तुझे साफ दे दिया बेटी। तो साफ भी दिया कि तुझे कुंवारी को पुत्र होगा। बड़ा विचार कीजिए, अगर पिता के दरवाजे पर कुंवारी कन्या को स्वीकार हो जाए, ना तो वो पिता समाज में जीने का कोई अधिकार रखता है और ना ही वो बेटी समाज में सर उठा करके कभी जी सकती है। परंतु बेटी, मैं तुझे आशीर्वाद अपने हृदय से दूंगा मेरी लाडली, क्योंकि बेटी का तो जन्म लेते ही लोग खुशी नहीं दुखी होते हैं। बेटी का जन्म में जन्म लेना ही दुख रूप, मगर घर में ना कोई रख सके रंग को हो या हो। जिस समय पिता अपनी बेटी का विवाह करता है और वो विदाई की जब बेला आती है, तो मैं कहता हूँ ऐसा कोई कठोर हृदय वाला पिता नहीं होगा। जिस समय बेटी दरवाजे से विदा होकर के जाए, तो पिता का हृदय फूट करके न रोए। जब बेटी और पिता दोनों रोते हैं, तो बेटी पिता के हृदय से लग करके रोती है, तो पिता उसे समझाता है कि बेटी तू क्यों रोती है। मेरी लाडली, मैंने तेरा विवाह बड़े सुंदर वर के साथ में किया है, तेरे लिए सुंदर घर खोजा है, सुंदर वर खोजा है, फिर तू रो क्यों रही है। तब बेटी अपने पिता को उत्तर देती है कि पिता, मैं ना किसी धन के लिए रो रही हूँ, न सुंदर वर के लिए रो रही हूँ। जिसके हाथ में तूने मेरा हाथ दे दिया है, मैं उसको पति स्वीकार करूँ, मगर मैं रो रही हूँ तेरे संविधान के लिए कि तेरा क्या संविधान है कि मेरे भाई ने और मैंने दोनों ने एक माँ के गर्भ से जन्म लिया। मेरे भाई को तो तुमने सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया और अपनी बेटी को दूसरे की झोली में डाल करके भट्टी भिखारी बना दिया। क्योंकि बेटी का जब विवाह हो जाता है तो अपनी इच्छा से कुछ ले नहीं सकती है, जो हाथ बांध करके हम देंगे उसी को स्वीकार करेंगे। परंतु मेरी लाडली, मैं तुझे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ बेटी, जो तेरे गर्भ से संतान जन्म लेकर के आएगी वो साधारण नहीं होगी। तेरे उदर से जो पुत्र होगा बेटी, वो बलवान होगा,
ऐसी पड़ी है।